हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुलबाग मेथड। आज हम लोग क्लास प्रश्नावली 1.3 करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर आज 4 स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िएगा। 0.999 डॉट डॉट को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? देखो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने 3 में किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 किया था, पीछे सारे सवाल करते हुए आए हैं, तो वैसा ही है। तो देखिएगा, मुझे ये दिया गया है कि 0.99 ये बात कही, क्लियर है। जब ये बात कही गई है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ 0.9 और इस पर बात। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, उस ट्रिक को मैंने बताया था कि जितने पर बार लगा हुआ हो, कितने पर, एक पर, तो एक बार नीचे 9 लिख लेंगे, बाकी ऊपर जो संख्या है वो वैसे ही 9 बन जा 9, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/1 और ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गए मेरे पास। क्लियर होगी बात? तो मेरा आंसर देखना यही आएगा 1/1। जब भी आपको ऑप्शन क्लियर करने हो, ऑप्शन में ये क्वेश्चन आता है, उसके लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि जब भी जितने पर बार दिया गया उतनी बार हम नीचे 9 लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या वैसे की वैसे ही लिखनी है। और भी मैंने क्वेश्चन कराए थे, आप पीछे की वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत ही विस्तार तरीके से मैंने आपको बताया है। तो हम लोग करते हैं आगे के क्वेश्चन को, इसी को सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि ये चीज़ ये हमें दिया गया है, तो मैं क्या करना है, मुझे माना x = 0.999, ये मेरी समीकरण क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई करूंगा ये बताओ मुझे। ऊपर जो दिया गया है वो क्या है, 0। तो मैंने ये कहा था पॉइंट के बाद कितने 9 है, देखो बार एक ही बार, तो एक ही पर ही बार है, पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई, 10 से, दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर, क्लियर। तो 10x 10 × 0.99, तो ये आ गया मेरे पास 10x और ये आ गई मेरे पास वैल्यू 999। जब 10 से हम करते हैं तो पॉइंट इधर जाता है, इस साइड, राइट साइड में। तो पॉइंट 110 है, 10 है तो एक पॉइंट इधर, 100 है तो 2 पॉइंट इधर, 1000 है तो 3 पर, पॉइंट 3 इधर हो जाएगा, सीधी सी बात। तो मेरे पास 1 ही 0, तो मेरे पास कितना आ गया, 1 पॉइंट। तो मैंने ये कहा, ये समीकरण मैं मान लूंगा 2। अब क्या करना था कि समीकरण 2 - 1, समीकरण 2 - 1 करेंगे। तो मैंने लिख ली 10x = 9.999। मेरे पास समीकरण 1 कितनी है, देखो x तो कितनी है, 0.99 ये दी हुई है। मेरे पास कितना बचा, 9x = कितना, 90000। ये बात समझ आई? मेरे पास जो बचा वो कितना आया, 9x = 9.00, ये मेरे पास वैल्यू आई। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखना। देखो मेरे पास वैल्यू आ गई 9x = 900, सही। तो x = मेरे पास आ गया 9/9, 9 × 1 = 9, तो 1/1 मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 1/1। ये P अपॉन Q की फॉर्म में है या नहीं है, बताओ है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया और यही मेरा आंसर हो जाएगा। वो यही कह रहा था कि आप P अपॉन Q की फॉर्म में इसको लिखो। देखो पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने ये देखा, एक बात मैं बताऊं, दशमलव को हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, P अपॉन Q की फॉर्म को हमें दशमलव में लिखना है।
बस 2 ही कैटेगरी के क्वेश्चन और इतने सारे दिए, आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे, बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हमें दिया है 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 1/17 के दशमलव प्रसार में भाग अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच कीजिए और विभाजन क्रिया कीजिए। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये दिया है दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, उत्तर की जांच कीजिए। देखो पुनरावृत्ति खंड की बात कही गई है, तो दशमलव प्रसार के अंकों में आवृत्ति खंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? हम आवृत्ति खंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? कोई भी संख्या अगर हमें दी है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/2 दिया है, 1/4 दिया है या 1/5 दिया है मुझे, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 0 पॉइंट, देखो पॉइंट लगाया 10 हुआ, 5 हो गया, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया 10 हो गया, तो 4 दूनी 8.2, पॉइंट लगाया 10 हो गया, 4 दूनी 8 और फिर 2 बचा और 4 पंजे 20 हो गया। मेरे पास यहाँ वैल्यू आई 0.2 आ गई, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाया 10 हुआ, 5 दूनी 10। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो अंतः खंडों की संख्या ज्ञात करनी होती है, आवर्ती खंडों की संख्या ज्ञात करनी होती है, तो हमेशा इससे ज्ञात करते हैं, किससे? हर से। यहाँ पर जो संख्या होती है अधिकतम, अगर मुझे ज्ञात करने हैं आवृत्ति खंडों की संख्या, तो हर से एक कम कर दो। हर से क्या करना है? एक कम। n-1 यहाँ पर हर की संख्या आएगी, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ 2 - 1 तो मेरे पास 1 आएगा। यहाँ कहूँ मैं, अगर मैं यहाँ 4 कहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 - 1 तो मेरे पास 3 आ जाएंगी। अधिकतम आवृत्ति खंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो जो संख्या हर में दी है उसे एक घटाकर आंसर कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। ध्यान से सुनना। अब देखो मैं एक नोट लिखवा देता हूँ इसी चीज के लिए, और इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। जो ये क्वेश्चन है वो प्रूफ करने के लिए ये है, ये बात सर आप सत्य कह रहे हैं या फिर असत्य कह रहे हैं। तो मैं आपको एक नोट लिखाता हूँ, वो लिखिएगा अंतः दशमलव प्रसार में, अतः दशमलव प्रसार में अंकों के आवृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या अगर ज्ञात करनी है तो वो कैसे होगी? n-1 से। क्या होगी? n-1 से। ये नोट आप लिख लो और फिर मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ, आप खुद देखना कि क्वेश्चन जो कराया वो इस चीज को प्रूफ करता है या नहीं करता है। चलिएगा, लिख लिया आपने? चलिए, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है 1/17 या 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या। पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या अगर मैं डायरेक्टली जब भी अगर ऑप्शन में ये बात पूछे तो मुझे दिया है 17, तो इसके खंडों की अधिकतम संख्या हो जाएगी n-1 मतलब 17 - 1। आंसर आ जाएगा मेरा सर जी 16। कितना आंसर आ जाएगा? 16। जब भी आवर्त खंडों की अधिकतम संख्या के बारे में कहेगा तो मैं n-1 करके आंसर दे दूंगा। क्लियर बात?
अब देखो ये 16 आता है, कैसे आता है प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये आप लिख लो, साइड से आवृत्ति खंडों की संख्या को ज्ञात करना। अब मुझे जो दिया गया क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 17 से डिवाइड करना है 1 को। तो ध्यान से सुनो कि अगर मैं क्या करूंगा, पॉइंट लगाऊंगा। अगर मैंने क्या किया, पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, लेकिन अब भी डिवाइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ 0 भी लेना होगा यहाँ पर। तो 17 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 17 पंजे 85, 17 छक्का 102 होता है, तो मेरे पास आएगा 17 पंजे 85। ये घटाया तो 5 10 5 आ गया, यहाँ 9 1 आ गया, 0 लगाया। अब आ गया मेरे पास 150। 150 को मैंने भाग दिया, तो मैंने कितना भाग दूंगा ये बताओ। 17 अट्ठे 136 होता है, 17 ने में 153, तो 17 अट्ठे 136। ये मेरे पास 4 आ गया, ये 4 में से 3 गया 1 और फिर 0। फिर मैं कर सकता हूँ 17 अट्ठे 136, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 4। 10 में से 6 गया, कितना आया 4। ध्यान से सुनो, मैंने एक 0 लगाया, तो 17 दूनी कितना होता है 34। इसी तरीके से मैंने अब फिर किया, ये आया 6, 10 में से 4 गया 6, 60 हो गया। 17 तिये होता है 51। 17 तिये कितना होता है 51। अब मेरे पास फिर संख्या आई 9, 0 मैंने लगाया, 17 पंजे कितना होता है 85। फिर मेरे पास 5 आया और 0 बढ़ा दिया मैंने, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। नीचे देखो आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए मैंने क्या कर रहा हूँ 17 दूनी 34। तो मेरे पास जो संख्या बची वो कितनी बची, यहाँ से 10 10 6 हो गया, और यहाँ 4 ये 1 हो गया। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कितना बचा 16। 16 को मैं लिख सकता हूँ 160। तो मैं फिर से भाग दूंगा, तो 16 को 160, 16 ने वो 16 को 160 लिखा, 17 ने में 153 होता है, 17 ने में 153 होता है। इधर लिख दिया है, ध्यान से सुनना। ये 16 को इधर 0 बढ़ा देंगे, तो मेरे पास संख्या बची 10 में से 7 गया 3 और 0 आ गया। फिर मैंने भाग दिया, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68। ये मेरे पास आ गया, 10 में से 8 गया 2 बचा, 0 कर दिया मैंने। फिर मैं भाग दूंगा, 17 एकम 17, फिर ये 3 आ गया और फिर 0, 17 एकम 17। ध्यान से देखते जाओ, कहीं गलती तो नहीं हुई है, सही देखते जाओ। देखो यहाँ 0 आया मेरे पास, यहाँ 0 10, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना 2 बचा 1, 130 हो जाएगा। तो 17, अब बताओ 17 अट्ठे 136 होता है, तो 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119। मैंने फिर किया, और यहाँ 0 था 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 2 बचा 2 और 1 और ये 0। 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का आ जाएगा 102। फिर मेरे पास जो संख्या बची वो कितनी बची, 10 में से 2 गई 8, 0 लगा लिया मैंने। 17 छक्का 102 और ये 80 आया। फिर मैं भाग दूंगा, 17 चौका 68, 17 चौका 68। फिर मेरे पास जो संख्या बची वो 2 और यहाँ 7 और 1 बचा। फिर मैं इधर लिख लेता हूँ, ध्यान से सुनना, 120। 17 चौका 68, अब 120 आया, तो 17 सत्ते कितना होता है 119। 17 सत्ते कितना होता है 119। मेरे पास यहाँ बचा 1। अब ध्यान से सुनो, जब 1 बचा तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड नहीं कर सकता, फिर 0 लगाऊंगा, लगाया। अब ध्यान से सुनो, फिर एक 0 लगाने के बाद पहले तो एक 0 उतर जाएगा और ये 0 लगाया तो ये 0 आ गया, 100 आ गया।
अब आप ये बताओ, ये 100 से चले थे सर और 100 पे ही आ गए, 100 से चले थे और 100 पे ही आ गए। देख लो 17 पंजे 85। अगर मैं फिर से कहूंगा तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ 9 और 1 और फिर 0, वही संख्या रिपीट होने लगी। तो आप बताओ जो मुझे संख्या मिली वो कहां से मिली, यहां से लेके कहां तक, 7 तक। कहां से कहां तक, 7 तक। अब खुद देखना इन संख्याओं की संख्या जो होगी 17 माइनस 1 16 होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। मैं इधर लिख देता हूं 1 अपॉन, इस साइड मैंने लिख दिया 1 अपॉन 17 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.05 8823529 3529 5294117647 ये वैल्यू मेरे पास आई। और आप खुद देख लो ये बात मेरी प्रूफ हुई या नहीं हुई, ये बात मेरी प्रूफ हुई कि नहीं हुई, कि कभी भी अंतः खंडों की संख्या अगर आवृत्ति खंडों की संख्या अगर ज्ञात करनी है अधिकतम, वो भी क्या अधिकतम, तो n-1 करूंगा, जो हर दिया है वो n हो जाएगा और -1 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। देखो 1/17 था, 17 को मैंने कहा था 1 माइनस कर दो, उनकी खंडों की संख्या आ जाएगी, कभी भी जाता नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन जो दिया है P/Q की फॉर्म में दे रहा है कि Q = 0 के रूट की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो सही है, परमेय संख्याओं के सबसे पहले मैंने बहुत से उदाहरण ले लिए। मैंने कहा 35/8 और मैंने उदाहरण ले लिया 1/25 और मैंने एग्जांपल ले लिया 27/10 और एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, चलो 1/2। तो बहुत हो गया। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा मैं करता जाऊंगा। वो कह रहा है कि अतिरिक्त, कह रहा है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ये भी कंडीशन इसने लगा दी है, जब भी अगर इसके गुणनखंड करेंगे तो हम इनके गुणनखंड करते हैं, देखते हैं कि एक के अलावा कोई भी सेम गुणनखंड तो नहीं मिल रहा। तो देखो 35 का मैंने अगर गुणनखंड करूंगा तो मेरे पास जो 35 आएगा उसके, देखो यहाँ पर है 35 के गुणनखंड और यहाँ होंगे 8 के। 35 के करें तो 1 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा और खुद 35 से कटेगा। 8 का देखना है, ध्यान से सुनना, 8 को 1 से, 2 से, 4 से और खुद ही 8 से। अब आप ये बताओ 1 के अलावा कोई भी सेम संख्या मिली या नहीं मिली। इसका मतलब ये मैंने परमेय जो संख्या ली है 35/8 वो बिल्कुल सही कंडीशन बता रही है। ये कह रहा है कि 1 के अलावा कोई भी खंड उसका नहीं मिलना चाहिए। तो बात क्लियर है। सेम टू सेम आप इसमें देख लीजिएगा, 1 का क्या होगा, 1 की 25 का 1 5 और 25 हो जाएगा। इसका ये तो देखो यहाँ पर भी क्या आया, 1 आ गया। 27 का करूंगा तो 1 3 करूंगा 9 करूंगा और क्या कर दूंगा 27। यहाँ 10 का करेंगे तो 1 2 और 5 और खुद 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देख लो कितनी संख्या मिली, सिर्फ 1। इन्होंने खुद कहा है कंडीशन लगा के कि 1 के अलावा कोई भी खंड नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर भी मैंने देखा 1 है और यहाँ देखो तो 1 और 2 है। यहाँ पर भी जो संख्या मुझे मिली वो कितनी मिली, 1 ही मिली सब्जी। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। देखो सबसे पहले ये कहा था ऐसे P/Q की फॉर्म में लेना कि जिसके खंड जो होंगे, जिसका गुणनखंड जो होंगे
वो कभी भी एक ही ऐसा है पॉइंट, एक नंबर जो मिलना चाहिए, बाकी कोई भी नहीं मिलना चाहिए। ये कंडीशन मैंने क्लियर कर दी। इसके बाद ये कहता है कि और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। अब देखते हैं इन सबका शांत दशमलव निरूपण है कि नहीं है। 35 सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है 35/8 में ये देख लूं शांत है कि नहीं है। तो मैंने 8 से भाग दिया 35 को, तो देखो 8 चौक 32 और कितना बचा 3, पॉइंट लगाया 0, 8 3 कितना होता है 24, 24 6 बचा 0, 8 7 56 होता है और 4 0 8 5 40। तो बताओ कि ये संख्या जो है 35/8 वो कैसी हो गई, शांत हो गई। सर ये क्लियर हुई बात। ये भी कंडीशन का है कि शांत भी होना चाहिए, उसके गुणनखंड 1 के अलावा कोई भी नहीं मिलना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन ये दिया है 1/25, तो मैं क्या करूँगा 25 से भाग दूंगा 1 को, तो पॉइंट लगाऊंगा 0, भाग नहीं जाएगा 0, तो 25 चौका आ गया मेरे पास 100। तो देखो ये भी शांत है। ये भी कंडीशन क्या हो गई 1/25, ये क्या हो गया शांत हो गया। बताओ शांत हुआ कि नहीं हुआ। और ध्यान से सुनो, जो मुझसे कह रहा है वो बात मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, ये लिख लेना जो इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई बातें हैं वो। अब लास्ट जो मुझे मेरे पास बचा है वो बचा है 1/2, इसको मैंने 2 से भाग दिया 1 को, तो पॉइंट लगाऊंगा 0 और 5 ये 10। बताओ 1/2 भी क्या हो गया, शांत हुआ कि नहीं हुआ। बताओ ये भी कंडीशन हमने सर क्या कर दी, क्लियर कर दी इन एग्जाम्पलों में। अगली बात क्या कह रहा है, शांत दशमलव निरूपण कीजिए। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो बात ये कह रहा है Q की बात कह रहा है, तो Q मेरे पास होता है, देखो ध्यान से सुनना, P/Q। P/Q जो होता है Q ये होता है, ये होता है Q, होता है कि नहीं होता है बताओ, होता है कि नहीं होता है। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, Q की बात ये कह रहा है Q के अंदर ऐसा कौन सा गुण है, गुण का मतलब समझना। जैसे कि इंसान है, तो मैं इंसान को देख के बता सकता हूँ कि ये बहुत ही, जैसे तुम्हारा दोस्त है वो बता सकते हैं कि ये दोस्त मेरा बहुत ईमानदार है, सही है, ये दोस्त ईमानदार है, कि ये लालची है या फिर ये बुरा है या अच्छा, ये तो गुण की बात है। ऐसे ही हमको ये देखना है कि इन सब में कैसा कौन सा गुण है जो मिल रहा है। तो मैंने कहा तुमसे पहली बात, जो पहला ऑप्शन था वो दिया था 35/8। मैं 8 को क्या करूंगा, डिवाइड कर, इसको तोड़ते हैं 8 को, तो 8 जो टूटता है वो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो मैंने कह दिया 2 की पावर Q। अब दूसरा पॉइंट मेरे पास जो दिया हुआ है वो दिया है 1/25। 1/25 मतलब 25 को मैंने तोड़ा तो ये आ गया 25 और फिर आ गया मेरे पास 5 का 5, सही है। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आई 1/25 वो आ गया 5 का स्क्वायर। 35/8 जो आया वो 8 जो तोड़ा वो इतना। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, मेरे पास जो दिया हुआ है वो 27 कितना है 10, 27/10 दिया हुआ है। तो 10 की बात अगर करूँ तो 10 को तोड़ा मैंने तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो ये 27/10 जो टूटा वो किसमें टूटा, 2 और 5। और लास्ट बचा मेरे पास 1/2, 2 को अगर मैं तोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 एकम 2, तो 1/2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2। अब आप ये बताओ मुझे, तुम्हें इतने क्वेश्चन मिले, इतने एग्जाम्पल मिले, सारी कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही थी, तुम्हें यहाँ पर जो अंक मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, 2 या 5, 2 या 5। ऐसी संख्या देखो जो क्या दे रही है, इसमें 2 है तो इसमें 5 है, इसमें 2 है तो इसमें 5 है,
तो हमें जो संख्याएं मिल रही हैं वो क्या मिल रही हैं, इसका गुण ये बताती है कि कोई भी संख्या अगर होगी इस टाइप की तो उसमें 2 या 5 जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 और 5। ये मैंने कंडीशन पूरी की पूरी सॉल्व कर दी, बस ये आपका आंसर हो गया। नीचे सिर्फ आपको इस कंडीशन के लिए लिखने के लिए जो इसमें दिया, क्या दिया है वो सुन लो। Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल, ये लिख देना, Q के अभाज्य, ये पूछा था अभाज्य वाली बात, तो अभाज्य तो लिए थे मैंने, देखो Q के अभाज्य गुणनखंड क्या दिया है, गुणनखंड में केवल 2 या 5 के घात, 2 या 5 के घात, देखो घात में भी मिले थे, 5 का स्क्वायर 2 का क्यूब के घात या दोनों होते हैं, या तो घात हो या फिर हमें दोनों मिल रहे हैं, देखो दोनों या दोनों होते हैं या दोनों होते। आगे बात करिए, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, सही है। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार में अनुवसानी अनावृत्ति, मतलब अनुवसानी का मतलब अनुवसानी, इसका मतलब जो होता है वो होता है मेरे पास अशांत, अशांत अनावृत्ति के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनावृत्ति के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन से ये पता चला, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। अशांत के बारे में पूछ रहा है मतलब शांत नहीं है वो, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर कोई तीर कोई भी तीर 0.943256782 और डॉट डॉट जरूर लगा देगा। डॉट डॉट का मतलब यही हुआ कि ये अशांत है। अनावृत्ति मतलब किसी की भी आवृत्ति नहीं हो रही है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है कि एक क्रम के बाद एक संख्या रिपीट हो। अगला देखो 0.1000100010 ऐसे ही मेरे पास संख्या चलती जा रही है। इसमें भी देखो कोई भी रिपीटेशन नहीं है। नेक्स्ट थर्ड वाला ऐसे ही मैं लिख दूंगा 2020202020 डॉट डॉट ऐसे। ये तो संख्याएं हो गई 3 हमारे पास, जो कि अशांत अनावृत्ति संख्या थी। अशांत का मतलब है जो लगातार चलती रहे, चल रही है। देखो डॉट डॉट आगे तक कर दिया। अब अनावृत्ति का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है बार बार, ऐसे 1 2 3 तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे रिपीट नहीं हो रही है। कोई पता नहीं कौन सा नंबर आ जाए। आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 100% वो कहीं ना कहीं कोई भी संख्या होगी। तो ये मेरा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 8 नंबर, वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि परमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। बस यहाँ पर कंडीशन ये दे दी है कि 5/8 और कितना दिया हुआ है 9/11, इनके बीच में संख्याएं लिखनी है। तो मैं क्या करता हूँ 5/8 है, सही है, 5/8 है, 8 नहीं 7, सही है। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ 5/7, मतलब 7 से भाग देना है 5 को। तो
तो मेरे पास जो कंडीशन आई वो यही 7 पॉइंट लगाऊंगा 0 7 7 49 1 0 7 एकम 7 3 0 7 चौक 28। ध्यान से सुनते रहना। फिर मेरे पास 2 बचा 0 7 दूनी 14 हो गया। फिर मेरे पास 6, देखो 10 में से 4 गया 6 0 7 8 56। फिर 4 आया 0 7 5 35 7 5 35। इसी तरीके से ये संख्या क्या होगी, चलती रहेगी। ध्यान से सुनो मेरी बात को। इसी तरीके से ये संख्या चलती रहेगी। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, 9 का निकाल लेते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 11 पॉइंट लगाया यहाँ 0 यहाँ, तो 11 8 कितना हो जाएगा 88। यहाँ पर कितना बचा 2 और 0, 11 एकम 11 बचे कितना 9 0, 11 8 88। और फिर कितना बचा 2, 11 एकम 11, फिर बचा 9। देखो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है 88, और फिर 2 और 0 आएगा। तो यहाँ पर मुझे ये पता चला, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये संख्याएं जो दोनों मिली मुझे, वो संख्याएं कौन कौन सी मिली ये संख्या देख लो। यहाँ पर मैं देखो लिख देता हूँ, मुझे संख्या जो मिली वो क्या मिली 0.714285। आगे भी संख्या ऐसे ही मिलती रहेगी। अब ध्यान से सुनो, दूसरी संख्या जो मुझे मिली वो कितनी थी कि 9/11। 9/11 का आंसर आया 0.818181। ऐसे ही चलती रही संख्या। तो अब मुझे इन दोनों के बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है, तो ध्यान से सुनो, इसे मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। 9/11 0.818181 अब इन दोनों के बीच में संख्या लिखनी है, कोई भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, और कुछ भी लिख दो। बस 71 जो दिया है 71 से बड़ा लिखना और 81 से छोटा लिखना। बस यहाँ पर लिख दो। तुम यहाँ कुछ भी नंबर लिख सकते हो, मोबाइल नंबर लिख दो, चाहे यहाँ पर लिख दो। बस इस दोनों, ये संख्या और इस संख्या के बीच में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कहीं 9 बंद करके मोबाइल नंबर लिख दो, 97 लिखना ही नहीं दोनों के बीच में। एक संख्या और लिख दो, वो लिख दो सही है। तो ये 3 संख्या मुझे मिल गई और ये मेरा आंसर हो गया अपरिमेय संख्या। लास्ट क्वेश्चन जो इसका 9 नंबर बचा है वो देख लेते हैं, और ये एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो जाएगी आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन में दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय। देखो कितना सिंपल दिया है, मुझे दिया है रूट कितना 23। सेकेंड नंबर पॉइंट मुझे दिया हुआ है कि रूट कितना 225। थर्ड नंबर जो मैंने दिया, जो यहाँ पर दिया गया है वो दिया है 0.3796। फोर्थ नंबर जो दिया है वो क्या दिया है, वो ये दिया है 7.74847 डॉट डॉट। और लास्ट जो फिफ्थ नंबर दिया है वो दिया है 1.1000100010 ये दिया। अब ध्यान से सुनो, ये रूट दिया है, इसका वर्गमूल बन सकता है, इसका रूट स्क्वायर निकल सकता है नहीं, क्योंकि 5 का 25 होता है, 4 का 16, उसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में जो है 4 और 5 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जिसका भी रूट नहीं निकले वो सारी संख्याएं अपरिमेय। इसका रूट आ जाएगा 15, 15 का क्या होता है 15 15 225 स्क्वायर होता है रूट
तो ये बन गया इसका रूट, तो ये क्या हो जाएगी परिमेय। परिमेय ये देखो शांत है, आगे डॉट डॉट नहीं दिया है, तो ये भी संख्या मेरी क्या हो जाएगी परिमेय। परिमेय कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर खुद देखो रिपीट नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, रिपीट आ रहा है, यहाँ नंबर कैसा आ रहा है, रिपीट आ रहा है, तो ये भी संख्या कैसी होगी परिमेय। और यहाँ रिपीटेशन है ही नहीं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी अपरिमेय। इतना मैंने कई बार बताया। तो परिमेय संख्याएं कौन सी हुई, अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं रूट वाली सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, जिसका रूट निकल जाता है परिमेय होती है। जो शांत वाली होती है वो परिमेय होती हैं। जो शांत, ये रिपीटेशन आ रहा है यहाँ पर तब भी परिमेय होगी, जो रिपीटेशन नहीं आ रहा है अनंत तक जा रही है, तो ये कैसी हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, जिसका रिपीटेशन नहीं होता। अभी मैंने इससे पहले भी 3 उदाहरण दिए अपरिमेय संख्याओं के, जिसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं दिखाया था। तो आज ये क्लास यहीं पर एंड होती है। अब आप ये बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उसकी ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हम लोग कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त।